हमारे साथ में मौजूद है राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए कार सेवक सुरेश चंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, जानना चाहूंगा, राम मंदिर आंदोलन के दौरान काफी आपने संघर्ष करा, काफी संख्या में लोगों का बलिदान हुआ राम मंदिर को लेकर। आज वो घड़ी आ गई है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मुझे लग रहा है शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? आज सबसे बड़ी खुशी ये है कि 34 साल के हमारे आंदोलन में सफलता मिली, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम अब से 34 वर्ष पहले 20 अक्टूबर सन 1990 को अपने घर से हम चलकर और 30 अक्टूबर सन 90 में अयोध्या पहुंचे थे। 11 दिन का सफर हमारा जंगल जंगल, खेतों खलिहानों से होते हुए, नदियां नाले पार करते हुए अयोध्या पहुंचे। हमारे साथ में ये कब की बात है, कौन से सन की बात है? ये सन 1990 की बात है। 30 अक्टूबर सन 90 को हम अयोध्या पहुंच चुके थे और हमारे साथ में एक नवाबगंज से गुड्डू, त्यार जागीर से हरस्वरूप, परमानंद और भीषमपाल, विनोद श्रीवास्तव, कुल मिला के 7 लोग त्यार जागीर से थे। एक हरीश गंगवार जो कि सौदर नगला से 2 लोग गए थे। और इस आंदोलन में हम यहाँ से पलिया एक प्राइवेट गाड़ी से किसी तरीके से पहुंचे। पलिया हमारे ससुर साहब ने सब लोगों को भोजन कराया और अगले दिन विदाई करी, सभी लोगों को 100-100 रुपए देकर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसमें माहौल कैसा था जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे? और काफी मुझे लग रहा है उस समय गिरफ्तारियां भी हुई, आपकी भी हुई, उस समय कैसा माहौल था? एक माहौल बहुत बुरी तरीके से डर का माहौल पैदा कर दिया था और हमें हमारी दुकान से पुलिस ने एक गिरफ्तारी करी, 2-3 जीप भर के पूरा फोर्स आकर और हमें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमने कहा हम जीप से ना जाके अपनी मोटरसाइकिल से ही चले जाएंगे और एक दरोगा जी को हमारे साथ बैठाल दो। तो दरोगा जी को जैसे ही उन्होंने बैठाला और हम तहसील चौराहे पे आए और उनको हमने उतार कर जबरदस्ती, और हम सीधे वहीं से अपने अंडरग्राउंड हो गए और इसके बाद अपनी टोली के साथ 11 लोगों को लेकर अयोध्या हमने कूच किया था। आपको उम्मीद थी कि राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? उस समय जो माहौल था उसके हिसाब से क्या सोच रहे थे आप? इसकी कोई उम्मीद नहीं कर रही थी कि मुलायम सिंह जैसी सरकार में मौजूद मुख्यमंत्री, जिसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण हो, ये राजनीतिक पार्टियां केवल अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सब संघर्ष कराती रही और इसका दुरुपयोग करती रही। राम मंदिर का आंदोलन पूरा जन समूह जब एक साथ लगा है तो आज ये सफलता हासिल हुई है, इसकी बेहद मुझे खुशी है। मुलायम सिंह जैसे आदमी उस आंदोलन के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री बने, इस बात का मुझे आज भी अफसोस है कि मुलायम सिंह ने अपने लड़के को। उस दौरान नवाबगंज से कौन कौन लोग आपके साथ में थे? जैसे राम ज्योति जो प्रोग्राम था, वहां पे जो कार्यक्रम था, उसमें जो नगर से कौन कौन लोग गए थे आपके साथ में? राम ज्योति कार्यक्रम में और रामशला पूजन में नवाबगंज से हमारे साथ जो पूरे क्षेत्र में घूमने वाले प्रेम रस्तोगी, मुकेश सक्सेना, राजेश गुप्ता, रामशंकर गुप्ता और 10-12 लोगों का एक टीम थी हमारी बजरंग दल के नाम से, और पूरे तहसील में भ्रमण करते हुए ये कार्यक्रम हम लोगों ने किए। इसमें गिरफ्तारियां किन की हुई? सभी लोग गिरफ्तार हुए थे उस समय? उस समय गिरफ्तारी का कोई चांस ही नहीं था। गिरफ्तारी तो केवल सन 90 में जब अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ तब शुरुआत हुई थी, लेकिन हम लोगों को जैसे तैसे बचते बचाते अयोध्या जाने का मन बना लिया तो सीधे हम लोग अयोध्या तक पहुंचे। उस समय जेल गए थे आप? कहाँ गए थे? हमें जब अयोध्या पहुंचने के बाद हमें गिरफ्तार कर लिया और हनुमानगढ़ी के रास्ते के बराबर में एक सीधा रास्ता गया है और बस से वहां से भेजना शुरू किया तो हमने एक ड्राइवर को धक्का देते हुए उसको उतार दिया और ये कहा अगर चलना है तो राम जन्मभूमि की तरफ चलो, वरना हम तुम्हें यहीं धक्का देकर नीचे गिरा देंगे। ये चर्चाएं आपकी चलती हैं कि बैरिकेड वगैरह तोड़ के आपने एक ट्रक को आगे बढ़ा दिया, कई जगह आपने जो बैरिकेड बने हुए थे उन्हें तोड़ा था, ये क्या मामला था? ये बात सच है। जब हमें गिरफ्तार करके ले जाने लगे तो ड्राइवर को हमने नीचे उतारा और ड्राइवर सीट पे खुद बैठकर और हनुमानगढ़ी की तरफ रास्ता जो गया है वहां से हमने पहला बैरियर तोड़ा तो पीछे सामने से सब तमाम स्टैंडधारी फोर्स लेकर एक साथ डटी तो हमें लगा कि ये आज हमें मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन जब हम बस की सीट पर बैठ गए ड्राइवर की और इसके बाद जब देखा कि बस चल नहीं रही है तो सारी फोर्स धीरे धीरे पीछे हटी तो हम भी घबरा गए थे एक बार को। लेकिन कुछ ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि भगवान राम का जय श्री राम का जब नारा लगाया तो दोबारा ऐसी कृपा हुई कि स्टीयरिंग पकड़ के सीधा हमने बस जब चालू की तो 7 बैरियर तोड़ते हुए अयोध्या के जन्म स्थान तक हम पहुंचे और पहुंचने के बाद हम लौट कर झुंझुनिया बाबा के आश्रम पे रुके और अगले 2 दिन रुकने के बाद तीसरे दिन जब आदेश हुआ कि गोली चलाने का तो हमारे आंखों के सामने लगभग 300 से अधिक लोगों की मौत के घाट उतार दिया।
300 लोगों के को मौत के घाट उतार दिया। 300 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। जो लोग छत से कार सेवकों की तरफ देख रहे थे, तो छत पे खड़े हुए लोगों को निहत्थे कार सेवकों पर ऐसी गोलियां बरसाई गई कि वो देखकर और सोचकर आज भी मन बहुत विचलित हो जाता है। ये सारी घटना आपके सामने हुई, आपने देखा ये सारा कुछ? ये सारा मंजर हमारी आंखों के सामने। आज भी जब ये बात सोचते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं कि ऐसी सरकार, ऐसे लोगों ने राजनीति की, निहत्थे कार सेवकों पर लोगों ने गोलियां बरसाई हैं। ये बेहद अफसोस और शर्मनाक बात थी उस समय। समाजवादी पार्टी सरकार को कभी जीवन में हिंदुस्तान में तो नहीं आना चाहिए। ऐसी सरकार जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाकर और लोगों को मौत के घाट उतारा, इस बात का बेहद अफसोस और बेहद दुख आज भी है। ये दर्द आपके दिल में आज भी है? ये आज भी ये बहुत बेइंतहा इस बात का दर्द है। हमारे कार सेवक भाइयों को निहत्थे कार सेवकों पर ऐसे गोलियां बरसाई थी। अच्छा, मोदी जी का योगदान राम मंदिर में आप कितना मानते हैं? अगर मोदी जी आज की तारीख में या हमारे योगी जी भारत में नहीं होते तो आज पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज की स्थिति बहुत बुरे दौर से गुजर रही होती। जैसे आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा करके और हिंदुओं के साथ अत्याचार किए, आज वो दोबारा शुरू हो गए। लेकिन नवाबगंज के तमाम, मुझे लग रहा है कार सेवकों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि हम 30 दिन रहे, 36 दिन रहे, तमाम संख्या में गिनती बताते हैं। आपकी जानकारी में है कौन कौन जेल में गया? अधिकतर लोगों ने जेल भरे आंदोलन का तो सहारा लिया है, लेकिन अयोध्या जाने में बहुत लोग आगे नहीं आए, क्योंकि वहां सामने मौत का तांडव था और यहाँ जेल भरो आंदोलन में कई लोगों ने हिस्सा लिया है। लाल, आज वो घड़ी आ गई है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस समय चल रहा है। जो आपने संघर्ष करा, जिन लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन आज मंदिर बन चुका है, क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा 34 वर्ष का आंदोलन आज सफल हुआ है। इस बात की बेहद खुशी है और चाहते हैं कि हम 2-3 महीने में जब भीड़ खत्म होगी तो हम परिवार के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए दोबारा फिर जाएंगे। दर्शन करने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। जय श्री राम।